तो आज हम बात करेंगे महात्मा गांधी के अनुसार अहिंसा क्या है। हम देखते हैं कि उपनिषद, जैन और बौद्ध दर्शन में भी अहिंसा की चर्चा की गई है। उसी की भांति गांधी जी ने भी अहिंसा को बहुत महत्व दिया है और कहा है कि यह प्रत्येक मनुष्य के लिए अनिवार्य है और अहिंसा को गांधी जी अनिवार्य व्रत के रूप में मानते हैं और वो कहते हैं कि सभी मनुष्यों को इसका निष्ठापूर्वक पालन करना आवश्यक है। गांधी जी कहते हैं कि क्रोध, घृणा, ईर्ष्या तथा स्वार्थ से प्रेरित होकर किसी प्राणी को अपने वचन अथवा कर्म द्वारा किसी प्रकार का कष्ट न पहुंचाना और कष्ट पहुंचाने का विचार भी न करना अहिंसा है। यह अहिंसा का निषेधात्मक पक्ष है। इसके अतिरिक्त गांधी जी सकारात्मक पक्ष के अंतर्गत कहते हैं कि हमें सभी प्राणियों के प्रति प्रेम रखना चाहिए, दया रखनी चाहिए, सहानुभूति और हमेशा सद्भावना रखनी चाहिए। गांधी जी यह भी कहते हैं कि हमें उन प्राणियों की सेवा तथा सहायता करनी चाहिए। यह भी एक अहिंसा का सकारात्मक पक्ष है। गांधी जी यह भी मानते थे तथा उनका एक दृढ़ विश्वास था कि अगर हम अहिंसा को माने तो सभी प्रकार की समस्याओं का स्थायी समाधान हो सकता है, जैसे सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक तथा राजनीतिक सभी का शांतिपूर्ण अहिंसात्मक रूप से समाधान हो सकता है, हिंसा द्वारा कभी भी नहीं। गांधी जी कहते हैं कि हिंसा युद्ध अथवा संघर्ष को समाप्त करने के स्थान पर हमेशा उसकी अधिक वृद्धि ही करती है। गांधी जी के विचार में अहिंसा का आधार मनुष्य का नैतिक अथवा आध्यात्मिक बल है, उसकी विवशता या दुर्बलता नहीं। उनका ये मानना है कि विवशता और दुर्बलता के कारण अगर कोई व्यक्ति हिंसा से दूर रहता है या अन्याय को सहन करते हुए उसका प्रतिरोध करता है तो वो अहिंसा नहीं अपितु कायरता है, जो हिंसा से भी अधिक निकृष्ट है। गांधी जी ने स्पष्ट कहा है कि अगर हमें कायरता और हिंसा में से किसी एक को भी चुनना पड़े तो हमें हिंसा को चुनना चाहिए, क्योंकि हिंसा करने वाले व्यक्ति में साहस का गुण पाया जाता है, लेकिन कायरता में यह गुण भी नहीं पाया जाता है। यही कारण है कि जब भारत स्वतंत्र होने लगा तो कई व्यक्तियों ने सशस्त्र संघर्ष किया था, तो उन क्रांतिकारियों की विचारधारा से गांधी सहमत न होते हुए भी गांधी जी उनके साहस एवं शौर्य की प्रशंसा भी करते थे। गांधी जी वैसे तो सामान्य या सभी परिस्थितियों में प्रत्येक व्यक्ति के अहिंसा के व्रत के पालन पर जोर देते हैं, लेकिन वे ये मानते हैं कि कुछ विशेष परिस्थितियों में हमें अहिंसा का परित्याग करना हमारा कर्तव्य हो जाता है। अहिंसा के अपवादों का उल्लेख करते हुए गांधी कहते हैं कि कई ऐसे हिंसक पशु होते हैं, जैसे पागल कुत्ते, फसल को नष्ट करने वाले रोग और रोग फैलाने वाले कीड़े। जैसे अभी वर्तमान की हम बात करें तो टिड्डियाँ यहाँ पश्चिमी राजस्थान और लगभग देखा जाए तो भारत के सभी क्षेत्रों में अभी टिड्डी आ रखी है। तो ये फसल को हमें नष्ट करती है, फसलों को नष्ट भी कर रही है और किसानों को बहुत सारा नुकसान पहुंचाती है और पूरी तरह से देखा जाए तो ये हमारे अर्थव्यवस्था को भी प्रभावित करती है। तो ऐसे जो कीड़े मकोड़े हैं, इन टिड्डियों को ये हमारा नष्ट करना उचित है। ये हत्या इनकी ज़रूरी है, नहीं तो क्या होगा कि किसान बर्बाद होंगे, अर्थव्यवस्था बर्बाद होगी। इसलिए ये हिंसा की श्रेणी में नहीं आएगा, ये अहिंसा की श्रेणी में ही आएगा। और यदि हम ऐसा निस्वार्थ भाव से और केवल सामाजिक हित को ध्यान में रख के करते हैं तो गांधी कहता है ये कोई अनुचित कार्य नहीं है,
ये एक सामाजिक कल्याण के लिए हमें करना चाहिए। दूसरी बात, गांधी जी ये भी कहते हैं, अगर कोई प्राणी असहाय पीड़ा से करा रहा है और हम उसके हित के लिए ही, अगर उसके हित के लिए ध्यान में रखकर उसको अगर मुक्त करने के लिए किसी भी प्रकार का क्रोध, घृणा तथा स्वार्थ से रहित होकर उसके अगर जीवन को समाप्त करते हैं तो भी हमें उचित माना जाएगा। गांधी जी का ये भी विचार था कि किसी प्राणी को उसकी असहाय पीड़ा से कराते हुए देखते रहना और उसके कष्ट का निराकरण करने के लिए प्रयत्न न करना बहुत ही हिंसा है, ये घोर हिंसा कहा जाता है। निष्कर्ष रूप में हम यही कह सकते हैं कि जैन दार्शनिकों ने तो अहिंसा का पूर्ण रूप से पालन किया है। उन्होंने तो कहा है कीड़े मकोड़ा किसी प्रकार की हमें हिंसा नहीं करनी चाहिए किसी भी परिस्थितियों में। लेकिन गांधी जी कहता है मनुष्य के लिए सभी परिस्थितियों में अहिंसा का पालन अनिवार्य नहीं मानते हैं, किंतु वे जैन दर्शन के इस मत को मानते हैं कि अहिंसा ही मानव के लिए सर्वोच्च धर्म है। डॉक्टर जवाहर राम, सहायक आचार्य दर्शन शास्त्र, राजकीय महाविद्यालय, बाड़मेर।